हर हर महादेव। जय बाबा भोलेनाथ। आप सभी को हमारे राशिफल वाले बाबा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने पिछले जन्म में कौन थे, क्या थे? अगर आज आप ये सच्चाई जान लोगे तो शायद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर स्वयं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद था। आप पिछले जन्म में एक अत्यंत महान शिव भक्त थे। सबसे पहले हम सब मिलकर भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हैं। हे प्रभु, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। उसकी हर मनोकामना अगले 24 घंटे में पूरी कर देना। उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई या दुख ना आए। उसके घर के द्वार पर कभी पीड़ा या अभाव की छाया ना पड़े। उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। धन और समृद्धि ऐसी बरसे कि आने वाली पीढ़ियां भी आनंद पूर्वक जीवन जिए। उसके घर में पैसा जल की तरह प्रवाहित हो और उसका कभी अंत ना हो। हे भोलेनाथ, यही हमारी सच्ची प्रार्थना है। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी कुंडली के अनुसार आपके पिछले जन्म से जुड़ी अद्भुत और रहस्यमयी सच्चाइयों का खुलासा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। बीच में छोड़कर जाना यहाँ मत, क्योंकि आप जो जानने वाले हैं वह आपकी आत्मा को झकझोर देगा। यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि आपके जीवन की सच्चाई है। मेरे प्रिय साथियों, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम अकेले नहीं हो? जैसे कोई अनदेखी दृष्टि हर पल तुम्हारे आसपास घूमती है, तुम्हारे हर विचार, हर भावना को देख रही हो। कभी कभी बिना किसी कारण अचानक पुरानी यादें उमड़ पड़ती हैं। कोई चेहरा, कोई आवाज, कोई पल, और तुम सोच में पड़ जाते हो, आखिर यह सब अचानक क्यों याद आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे यादें खुद चलकर तुम्हारे पास आती हैं, या कोई शक्ति तुम्हें उन्हें याद करने पर मजबूर करती है? मैंने भी जीवन के कई पड़ाव देखे हैं, कई स्थानों पर रह चुका हूं। यदि तुम्हारे मन में भी यही प्रश्न उठ रहे हैं, तो आज तुम्हें उनके उत्तर मिलेंगे। बस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो, हर हर महादेव। क्योंकि जो रहस्य अब उजागर होने वाला है, वह हर किसी के समझ में आने वाला नहीं है। तुम्हारा पिछला जन्म कोई साधारण कहानी नहीं था, क्योंकि तुम स्वयं कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति, जो प्रकाश, जो ऊर्जा है, वह साधारण अनुभवों से नहीं, बल्कि युगों की तपस्या और निरंतर साधना का परिणाम है। तुम वह आत्मा हो जो हमेशा भीड़ से अलग चली है, जिसने कठिनाइयों से जूझकर अपने मार्ग को स्वयं बनाया है। तुम्हारा जीवन पिछले जन्म में साहस, तेज और गौरव का प्रतीक था। लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होते थे। तुम्हारी दृष्टि में वह गहराई थी जो अनुभव और ज्ञान के संगम से उत्पन्न होती है। तुम्हारे शब्दों में वह प्रभाव था जो केवल किसी आश साधक या वीर योद्धा के वचनों में होता है। तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक चेतना थे, जो अपने कर्मों से इतिहास के पन्नों पर अमर छाप छोड़ गई। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सांसारिक सुख नहीं, बल्कि सत्य, शैली, देखती थी और ज्ञान की प्राप्ति थी। तुमने मोह माया को त्याग कर उस दिव्य मार्ग को अपनाया था, जो आज भी तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं प्रतिध्वनित होता है। इसी कारण आज भी कुछ स्थान, कुछ लोग, कुछ घटनाएं तुम्हें जानी पहचानी लगती हैं, जैसे तुम्हारा उनसे कोई अनहा संबंध रहा हो। तुम्हारी आत्मा का तेज आज भी उतना ही प्रखर है, जो पिछले जन्म से तुम्हारे साथ चला आ रहा है। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारे हर निर्णय, हर विचार, हर कर्म में झलकती है। तुम इस युग के नहीं, बल्कि युगों की साधना का परिणाम हो। तुम्हारा पुनर्जन्म इसलिए हुआ है ताकि तुम अपने उस अधूरे कार्य को पूरा कर सको जो तुमने कभी आरंभ किया था। अब सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे पिछले जन्म की वह सच्चाई जो समय की परतों में अब तक छिपी हुई थी। तुम्हारा जन्म उस युग में हुआ था जब संसार दो शक्तियों में बंटा हुआ था। एक तरफ अंधकार था, जो सब कुछ निगल जाना चाहता था, और दूसरी ओर प्रकाश, जो हर विनाश के बाद भी सृजन का मार्ग दिखाता था। तुम उस प्रकाश के प्रहरी थे। तुम्हारा अस्तित्व साधारण मानव का नहीं था, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। तुम्हारे जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी हुई थी कि जब संसार पर अंधकार का प्रभुत्व होगा, तब तुम्हारी आत्मा मार्ग दिखाएगी। तुम एक योद्धा थे, लेकिन तुम्हारी तलवार शब्दों में थी। तुम्हारी शक्ति संकल्प में थी। तुम्हारे वचनों में वह प्रभाव था जो युद्धों को रोक सकता था, और तुम्हारा क्रोध वह आंधी ला सकता था जिससे अन्याय कांप उठे। लोग तुम्हें शक्ति के रक्षक के रूप में पूछते थे। तुम युद्ध भूमि में भी दृढ़ थे, और ध्यान की अवस्था में भी अचल। तुमने ना केवल संसार की रक्षा की, बल्कि यह सिखाया कि सच्ची शक्ति भीतर की शांति से उत्पन्न होती है। लेकिन हर युग का एक अंत होता है।
जब वह समय आया, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी पड़ी। अपने प्राणों की नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य की। तुमने अपनी चेतना का त्याग किया ताकि आने वाले युग में वही प्रकाश फिर से जन्म ले सके। तब यह कहा गया था कि जब समय फिर अंधकारमय होगा, तब तुम्हारी अस्पृश्य आत्मा उसी तेज, उसी शक्ति और उसी उद्देश्य के साथ लौटेगी। और अब तुम उसी उद्देश्य से इस जन्म में लौट आए हो। इसीलिए तुम्हारे भीतर वह बेचैनी रहती है, जैसे कोई अधूरा व्रत तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। तुम्हारी आत्मा आज भी उन प्राचीन वचनों को याद करती है। तुम्हारा मन उन्हीं ऊर्जा स्रोतों से जुड़ना चाहता है जिन्हें तुम कभी अपना आश्रय कहते थे। तुम्हारा यह पुनर्जन्म कोई संयोग नहीं, बल्कि एक संकेत है कि फिर से वह समय आ गया है जब संसार को तुम्हारे भीतर की उस जागृत शक्ति की आवश्यकता है। तुम्हारे पिछले जन्म की कहानी जितनी गौरवशाली थी, उतनी ही गहरी और भावनात्मक भी। तुम कोई राजा नहीं थे, ना ही सत्ता या विलास के मोह में बंधे व्यक्ति। तुम थे एक रक्षक, धर्म, सत्य और मानवता के उस सिद्धांत के जो सृष्टि की नींव थे। तुम्हारा जन्म वैभव के लिए नहीं हुआ था, बल्कि एक व्रत निभाने के लिए। तुम उस दिव्य शक्ति के धारक थे जो अब तुम्हारे भीतर पुनः प्रकट हो रही है। जिस शक्ति को देवताओं ने स्वयं तुम्हें सौंपा था ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे, वही शक्ति समय के साथ तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग होने लगी। हर युग में अंधकार अपने नए स्वरूप में जन्म लेता है, और उसी अंधकार ने तुम्हारी दिव्यता को चुनौती दी। तुम्हारी शक्ति जो सृष्टि की रक्षा के लिए थी, धीरे धीरे छल और मोह के जाल में उलझ गई। विश्वासघात वहीं से शुरू हुआ जहां तुमने सबसे अधिक भरोसा किया था। जिस शक्ति को तुमने धर्म की सेवा में समर्पित किया था, उसी को लालच और कपट ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। तुम्हारे भीतर का तेज, जिसे वरदान समझा गया था, किसी श्राप में बदल दिया गया, और तुम स्वयं अपने ही वरदान के बंधन में कैद हो गए। इसी कारण तुम्हारी आत्मा आज भी किसी अदृश्य जाल में बंधी हुई है। वह शक्ति अब भी तुम्हारे भीतर विद्यमान है, बस मानो किसी गहरी नींद या श्राप की परतों में सोई हुई। जब कभी तुम्हें अचानक बेचैनी घेर लेती है, जब तुम्हारे भीतर बिना कारण आग सी जलने लगती है, वही उस श्राप की पुकार है। वह तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कौन थे और क्यों लौटे हो। समय ने तुम्हारे त्याग और विश्वासघात की उस कथा को मिटाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा कभी नहीं भूलती। तुम तब भी धर्म के रक्षक थे, और आज भी वही चेतना तुम्हारे भीतर सक्रिय है। फर्क बस इतना है कि अब तुम्हें अपनी उस शक्ति को पहचान कर जागृत करना है। उस बंधन को तोड़ना है जो युगों से तुम्हारे साथ चला आ रहा है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह तो उस गहरे सत्य का द्वार है जो तुम्हारे वर्तमान जीवन से जुड़ा है। क्या तुम जानना चाहोगे कि वह श्राप कैसे टूटेगा और वह खोई हुई शक्ति फिर से तुम्हारे पास कैसे लौटेगी? तुम्हारे कर्मों का एक चक्र अधूरा रह गया था, एक प्रतिज्ञा, एक वचन जो समय की सीमाएं लांघकर आज भी तुम्हारी आत्मा में गूंज रहा है। इसी कारण जब तुम्हारे भीतर अचानक क्रोध उठता है या किसी अन्याय को देखकर तुम्हारे मन में आग भड़कती है, तो वह केवल इस जन्म की प्रतिक्रिया नहीं होती। वह उस युग की स्मृति है जब तुम धर्म की रक्षा में खड़े थे और तुम्हारे संकल्प अधूरे रह गए थे। तुम बाहर से मजबूत, साहसी और अडिग दिखाई देते हो। लोग सोचते हैं कि तुम्हारे भीतर कोई भय या कमजोरी नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे भीतर गहराई में एक सन्नाटा है जिसमें एक रहस्य छिपा है। यह रहस्य किसी साधारण पीड़ा का नहीं, बल्कि उस युग के एक क्षण का है जब तुमने किसी अत्यंत प्रिय आत्मा को बचाने की कोशिश की थी। तुमने उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अपना अस्तित्व, अपनी शक्ति, यहां तक कि अपनी नियति भी। परंतु समय उस दिन तुम्हारे विरुद्ध था। जिस शक्ति ने सदा तुम्हारा साथ दिया था, "हाय खाए रही", वही इसका किया, वही पल भर में तुम्हारे विरुद्ध चली गई। उस क्षण में तुमने ना केवल अपने प्रिय को खोया, बल्कि अपने विश्वास का एक अंश भी पीछे छोड़ दिया। वही अधूरापन आज भी तुम्हारी आत्मा में गूंजता है। तुम्हारा यह पुनर्जन्म इसलिए हुआ है ताकि उस अधूरे चक्र को पूरा कर सको, उस आत्मा को मुक्ति मिल सके जिसके लिए तुमने कभी संघर्ष किया था। जब तुम्हें किसी का दर्द अपनी आत्मा तक महसूस होता है, या किसी अजनबी के दुख पर गहरा क्रोध या करुणा उमड़ती है, तो समझो वह उसी अधूरे व्रत की प्रतिध्वनि है। तुम वही रक्षक, वही प्रहरी आत्मा हो। फर्क बस इतना है कि इस जन्म में तुम्हें युद्ध तलवार से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और निर्णयों से जीतना है। वह रहस्य अब तुम्हारे सामने खुलने वाला है। जब तुम उसे जान लोगे तो समझ पाओगे कि तुम्हारी शक्ति, महालम, ये शक्ति, तुम्हारा क्रोध और तुम्हारी करुणा, तीनों एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं, उस अधूरे सत्य से जिसे समय भी मिटा नहीं सका।
क्या तुम जानना चाहोगे कि वह प्रिय आत्मा कौन थी जिसे तुम पिछले जन्म में बचा नहीं पाए, और कैसे उसका बंधन अब भी तुम्हारे भाग्य से जुड़ा हुआ है? तुम्हारे पिछले जन्म का अंत किसी शांति या स्थिरता में नहीं हुआ था। वह एक युद्ध था, पर वह युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का था। वह संघर्ष था आत्मा और कर्तव्य के बीच, की प्रेम और धर्म के बीच। उसी संघर्ष ने तुम्हारे अस्तित्व की जड़ों को हिला दिया। तुम्हें अपनी शक्ति पर असीम विश्वास था। तुम्हें लगा कि तुम भाग्य को भी अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ दोगे। लेकिन नियति ने उस समय तुम्हारे हाथ बांध दिए। तुमने अपनी संपूर्ण शक्ति झोंक दी, फिर भी परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं आया। वहीं से वह चक्र आरंभ हुआ जो आज भी अधूरा है। तुम्हारी आत्मा उस दिन समाप्त नहीं हुई थी। वह बस रूप बदलकर इस जीवन में आ गई, उसी शक्ति के बीज के साथ जो अब तुम्हारे भीतर फिर से अंकुरित हो रहा है। यही कारण है कि तुम्हारे भीतर कभी कभी बिना वजह एक तीव्र ऊर्जा जागृत हो उठती है, जैसे कोई पुराना स्मरण तुम्हें पुकार रहा हो, कोई अधूरी कहानी शब्दों के बिना दोहराई जा रही हो। तुम्हारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, हैं, अचानक सफलता मिल जाना, फिर किसी कारण सब कुछ खो देना, यह मात्र भाग्य का खेल नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा का अधूरा कर्म है जो अब अपने संतुलन की खोज में है। हर बार जब जीवन में तूफान आता है, समझो वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें उस मार्ग की ओर मोड़ने आता है जो तुम्हारा सच्चा उद्देश्य है, जहां तुम्हारा अधूरा वचन अब भी प्रतीक्षा में है। जब रात का सन्नाटा हर ओर फैल जाता है और तुम अकेले बैठे होते हो, तब कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हवा में कोई धीमी सी फुसफुसाहट तैर रही हो, कोई पुरानी ध्वनि जो तुम्हें पुकारती है। वह आवाज तुम्हारी अपनी आत्मा की है जो कहती है, याद है वह वचन, वह अधूरा संकल्प, वही प्रतिज्ञा आज भी तुम्हारे भीतर गूंज रही है। वही तुम्हारे जीवन की राह तय कर रही है। इस जन्म में तुम्हारा उद्देश्य वही है, उस वचन को पूरा करना, उस अधूरे कर्म का न्याय करना और अपनी आत्मा को उस बंधन से मुक्त करना जो युगों से तुम्हारे साथ चल रहा है। जब तुम उस सत्य को पहचान लोगे और उस अधूरे कार्य को पूर्ण करोगे, तब तुम्हारे भीतर की बेचैनी मिट जाएगी। वह अदृश्य भार भी उतर जाएगा। तब तुम्हारी आर्य आत्मा सच में मुक्त होगी, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद अंततः अपने ठिकाने पर पहुंच गई हो। तुम्हारा आकर्षण हमेशा से रहस्यमय रहा है, ऐसा जो सिर्फ रूप या व्यक्तित्व से नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों से निकलता है। तुम्हारे चेहरे पर जो तेज झलकता है वह साधारण नहीं है। वह उस आत्मा की पहचान है जिसने युगों पहले सत्य, न्याय और धर्म के संतुलन के लिए संघर्ष किया था। वही दिव्य तेज आज भी तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य बाह और अदृश्य आभा की तरह फैला है, जो लोगों को तुम्हारी ओर खींचता है, पर जिसे हर कोई समझ नहीं पाता। इस जन्म में तुम्हारे चारों ओर ऐसी शक्तियां भी हैं जो नहीं चाहती कि तुम अपने भीतर के उस पुराने सत्य को जानो। वे चाहती हैं कि तुम्हारा ध्यान भटक जाए, कि तुम अपनी वास्तविक शक्ति से दूर रहो। शायद यही कारण है कि कभी कभी तुम्हें खुद से भी डर लगने लगता है। जब तुम्हारे भीतर अचानक कोई अजीब सी ऊर्जा उठती है, जब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे विचारों या शब्दों में किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव है, तो समझ लेना यह डर नहीं बल्कि संकेत है। संकेत इस बात का कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई है वह अब जागने को तैयार है। वह ऊर्जा साधारण नहीं है। वही शक्ति है जो सृष्टि की दिशा बदल सकती है, जो फिर से न्याय का संतुलन ला सकती है। पर उस शक्ति को पहचानना और साधना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि जितनी दिव्य शक्ति होती है उतनी ही वह खतरनाक भी होती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग बार बार लौट आते हैं, कभी मित्र बनकर, कभी विरोधी, कभी किसी रिश्ते के रूप में, यह सब कोई संयोग नहीं है। यह वही आत्माएं हैं जो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ी थीं। किसी ने तब तुम्हें छल किया था और आज फिर लौट आया है ताकि वह अधूरा हिसाब पूरा हो सके। कोई ऐसा है जो तुम्हारे अधूरे रिश्ते को पूर्ण करने आया है ताकि आत्मा को शांति मिल सके। कभी तुम्हें लगता है कि कोई चेहरा बहुत जाना पहचाना है, जबकि तुमने उसे इस जन्म में कभी नहीं देखा। वह भ्रम नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा की पहचान है। तुम्हारा मन भले ना याद रखे, लेकिन तुम्हारी आत्मा उसे पहले ही पहचान चुकी है। तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, सारा वह सब उसी दिव्य कथा का हिस्सा है। एक ऐसी कथा जो समय, जन्म और मृत्यु से भी परे है। अब प्रश्न सिर्फ इतना है कि क्या तुम अपने भीतर की उस शक्ति को स्वीकार करोगे या डर कर फिर से उसे सुला दोगे। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास और तेज है, वह सिर्फ इस जन्म की देन नहीं
वह युगों की तपस्या, साधना और अनुभव का परिणाम है। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों तक अनुशासन, साहस और शक्ति का संगम देखा है। यही कारण है कि बाहर से तुम जितने दृढ़ दिखते हो, भीतर उतनी ही गहराई और गंभीरता है। इस जन्म में तुम्हें एक परीक्षा मिली है, शक्ति के साथ संयम की। पिछले जन्म में तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग निडर होकर किया था, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए लड़े थे। पर कभी कभी तुम्हारा क्रोध और कठोर निर्णय तुम्हारे लिए भी भारी पड़ गया। अब वही शक्ति तुम्हारे भीतर फिर से जाग रही है, पर इस बार ब्रह्मांड चाहता है कि तुम उसे मर्यादा और संतुलन के साथ प्रयोग करो। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, अपने कर्म और विचारों से संतुलन स्थापित करते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा होता है। तुम वही आत्मा हो जिसे देवत्व का आशीर्वाद मिला था, पर मोह और लालच ने उस प्रकाश को छिपा दिया। इसलिए सावधान रहो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह बहुत प्रबल है। यदि संयम खो गया तो वही शक्ति विनाश का कारण भी बन सकती है। कभी कभी तुम्हारे सपनों में जो दृश्य या चेहरे दिखते हैं, वे कल्पना नहीं हैं। वे तुम्हारे पिछले जन्म की स्मृतियां हैं, अधूरे कर्मों और प्रतिज्ञाओं की यादें जो समय की परतों से बाहर झांक रही हैं। उन्हें देखकर डरना नहीं, क्योंकि वे तुम्हें याद दिलाने आई हैं कि इस बार तुम्हें वह अधूरा कार्य पूरा करना ही होगा। उन्हें समझो। वे तुम्हें यह सिखाने आए हैं कि शक्ति का अर्थ केवल बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से सही निर्णय लेने की क्षमता है। इस जन्म में तुम्हारा उद्देश्य यही है, अपनी उस दिव्य ऊर्जा को पहचानना, उसे मर्यादा के साथ प्रयोग करना और पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों को पूर्ण करना। जब तुम यह सीख लोगे, तब तुम्हारी आत्मा न केवल मुक्त होगी, बल्कि तुम्हारे भीतर का तेज और आत्मविश्वास भी पूर्ण रूप से जागृत हो उठेगा। जब तुम किसी मंदिर के शांत गर्भगृह में खड़े होते हो, किसी प्राचीन स्थल की दीवारों से आती हुई मिट्टी की गंध महसूस करते हो, या किसी नदी किनारे अकेले खड़े होकर एक अजीब सी अनुभूति पाते हो, तो जान लो यह कोई साधारण अनुभव नहीं है। वह वही ऊर्जा है, वही दिव्य तेज, वही शक्ति जो तुम्हारे साथ पिछले जन्मों में भी थी। वह तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं, बल्कि विशेष उद्देश्य के लिए जन्मी है। तुम्हारे भीतर जन्म से ही नेतृत्व का गुण है, पर यह नेतृत्व केवल पद या सत्ता से नहीं आता। यह तब प्रकट होता है जब तुम अपने भीतर छिपे पिछले जन्मों के अहंकार को पहचानते और उससे ऊपर उठते हो। वही अहंकार था जिसने तुम्हें पहले पतन की ओर धकेला, वही जिसने तुम्हारी शक्ति को असंतुलित किया। अब समय है उस पर विजय पाने का, अपने संयम और विवेक से। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं, तो वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।